स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दुनिया भर में हर साल 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आपको बता दें कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। हालांकि कोरोना महामारी के चलते पिछले साल की तरह इस साल भी इसे ज्यादा से ज्यादा डिजिटल, वर्चुअल और इलेक्ट्रॉनिक मंचों के माध्यम से ही कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हर साल की तरह पीएम नरेंद्र मोदी योग का महत्व समझाने और इसके लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अपना संबोधन देंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों के लिए संदेश दिया है। आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। योग दुनिया को भारत की ओर से दिया गया एक अमूल्य उपहार है। योग अंधेरे में प्रकाश है जो मानव के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग आसनों के माध्यम से हम शारीरिक अभ्यास द्वारा अपने पाचन तंत्र, श्वसन प्रणाली, संचार प्रणाली और अन्य अंगों को व्यवस्थित रख सकते हैं। जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा। योग दिवस मानव चेतना और भलाई के लिए व्यापक रूप से मनाया जाने वाला एक पर्व है। आज दुनिया योग के फायदे को महसूस कर रही है। 3 दिन के लखनऊ दौरे पर रहेंगे बीएल संतोष। कल सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे संतोष। 3 दिन तक कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा करेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों, मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे। तो ये बड़ी खबर आ रही है। अपडेट क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। बीएल संतोष जो कि 3 दिन के दौरे पर रहेंगे लखनऊ में और कल सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। 3 दिन तक कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी पर करेंगे चर्चा और बीजेपी पदाधिकारियों, मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे, बैठक करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे बीएल संतोष। तो 2022 का विधानसभा चुनाव हमारे सामने है और उसकी तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। 3 दिन तक कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और कल सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे बीएल संतोष। बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। 3 दिन के लखनऊ दौरे पर पहुंच रहे हैं बीएल संतोष और कल सुबह 10 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। 3 दिन तक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और अश्वनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अश्वनी, बीएल संतोष लखनऊ पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? बिल्कुल, जो बीएल संतोष हैं, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है भाजपा के, उनका 1 महीने के अंदर दूसरा दौरा है। दूसरा दौरा यूं 31 मई को वो आए थे और 2 जून तक वो लखनऊ रहे थे। तमाम जो इस दौरान मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठक की थी, संगठन के लोगों के साथ अलग अलग बैठक की थी, जिस दौरान तमाम उनसे बातें भी लोगों से की थी, जानकारी विभागों के बारे में मांगी थी। जिसके बाद कहीं ना कहीं ये बातें भी आई थी कि तमाम आयोग और जो है उनके पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए। इसके अलावा जो पिछड़ा आयोग की बात करें या अन्य आयोगों की बात करें, उसके पद खाली थे, उनको लेकर के भी कहा गया था। इसके बाद यहां से फीडबैक लेकर के बीएल संतोष दिल्ली रवाना हो गए थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी दिल्ली गए थे। प्रधानमंत्री से लेकर के अमित शाह जो गृह मंत्री, उनसे मुलाकात की थी, जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। एक बार फिर जो बीएल संतोष है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आ रहे हैं। 2 दिवसीय दौरा है। इस दौरान जो अभी तक बातें निकल के सामने आ रही है, उसके चलते 2022 का जो चुनाव है विधानसभा का, उसको लेकर के तैयारियां भाजपा ने तेज कर दी है। इससे पहले भी देखा गया था, उन्होंने संगठन के लोगों से लगातार बात की थी, किस किस क्षेत्र में कैसा काम हो रहा है, फीडबैक लिया था। एक बार फिर वो आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर 2022 का जो चुनाव है उसको लेकर के भाजपा ने अभी से रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह से जो वोटर्स के पास भेजा जाए, इसकी तैयारी की जा रही है। निश्चित तौर पर कल जो संभावित उनके कार्यक्रम बताए जा रहे हैं, वो जो मंत्री
मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके साथ बैठक करेंगे। साथ ही साथ जो संगठन के लोग हैं, चाहे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष है, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अन्य संगठन के जुड़े लोग हैं, उनके साथ बैठक करेंगे। 2022 की क्या रणनीति रहे भाजपा की, जिससे कहीं ना कहीं जो जीत है, जो 300 का आंकड़ा पार किया गया था पिछली बार 2017 में पार किया था भाजपा ने, उससे आगे कैसे बढ़ेगा। क्योंकि भाजपा के लिए चिंता का विषय यह है क्योंकि अभी जो हालिया त्रिस्तरीय चुनाव हुए थे उसमें कहीं ना कहीं जो जिला पंचायत सदस्य थे उनमें उनका जो रिजल्ट आया वो काफी अच्छा नहीं रहा, जिससे लेकर के लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की चिंता बढ़ गई थी कि आखिर किस तरह से जो आगामी चुनाव उनको लड़ा जाए। हालांकि जो जानकार लोग हैं, राजनीतिक से जुड़े लोग, उनका मानना है बीएल संतोष का युद्ध 1 महीने में 2 बार आना कोई आसान छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है, उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है। उसके बाद 1 महीने के अंदर 2 बार वो दौरा कर रहे हैं, तो वाकई में कहीं ना कहीं कुछ बड़ा भाजपा में होने वाला है। निश्चित तौर पर पिछली बार जैसे जब आए थे तो कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा में जो मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन हालांकि इस बार भी ऐसे कयास लग रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी ना तो राजभवन से मिल पा रही है, ना ही मुख्यमंत्री आवास से मिल पा रही। जी बहुत शुक्रिया अश्विनी द्विवेदी, तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यूपी बीजेपी ने घोषित की है मीडिया टीम। मनीष दीक्षित प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। हिमांशु दुबे सह मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। धर्मेंद्र राय भी सह मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। प्रियंक पांडे सह मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। अभय सिंह सह मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव, समीर सिंह प्रदेश प्रवक्ता बने हैं। मनीष शुक्ला, हीरो वाजपेयी प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं। आलोक अवस्थी, अशोक पांडे प्रदेश प्रवक्ता बने हैं। जुगल किशोर, अनिला सिंह प्रदेश प्रवक्ता बने हैं। राकेश त्रिपाठी, प्रशांत वशिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता बने हैं। संजय चौधरी, आनंद दुबे की अगर बात करें तो इनको भी प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। साक्षी दिवाकर, आलोक वर्मा भी प्रदेश प्रवक्ता बने हैं। महामेघा नागर को भी प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। तो ये अपडेट आ रही है लखनऊ से, वो हम आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी की टीम लखनऊ में यहाँ पर घोषित की गई है। यूपी बीजेपी ने घोषित की है मीडिया टीम। कौन क्या बनाया गया है नाम के साथ हम आपको बता रहे हैं। तो मनीष दीक्षित प्रदेश मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। हिमांशु दुबे सह मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। धर्मेंद्र राय भी सह मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। तो एक तरफ देश कोरोना की दूसरी लहर से उबर रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का बीड़ा उठा रही है। सीएम योगी ने प्रदेश के गरीबों को मुफ्त राशन देने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम ने कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन की 6 लाख डोज रोजाना लगाने के लिए टीकाकरण केंद्र भी बढ़ाने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में सीएम ने दी फिर सौगात। 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन। नवंबर तक निशुल्क मिलेगा अन्न। कोरोना के केस भी हो गए कम। कोरोना काल की दूसरी लहर से गुजरने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए सीएम योगी ने सबसे पहले राशन को वरीयता दी है। 14 करोड़ 81 लाख लाभार्थियों को निशुल्क राशन दिया जा रहा है। राशन कार्ड न होने पर तत्काल बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को 30 जून तक मुफ्त राशन मिलेगा। जून, जुलाई और अगस्त में भी राशन मुफ्त दिया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन, 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल दिया जाएगा। गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को 5 किलो राशन प्रति यूनिट मिलेगा, जिसमें 3 किलो गेहूं
और 2 किलो चावल शामिल होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत भी नवंबर तक पात्रों को निःशुल्क राशन दिया जाएगा। प्रदेश के 565 कम्युनिटी किचन से गरीबों और जरूरतमंद को अब तक करीब 13 लाख से अधिक फूड पैकेट दिए गए हैं। इसके साथ ही सीएम योगी के प्रयास, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीटमेंट के असर के चलते प्रदेश में कोरोना पर भी काबू पा लिया गया है। पिछले 24 घंटे में 2,63,769 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 251 नए केस सामने आए, जबकि 561 डिस्चार्ज किए गए। इसके साथ ही सीएम योगी ने प्रदेश में टीकाकरण की योजना पर भी जोर दिया है और टीकाकरण केंद्रों की संख्या 6,000 से बढ़ाकर 10,000 करने के निर्देश दिए गए हैं और रोजाना 6 लाख लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा अभ्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 6:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा और सीएम योगी ने सभी से घर पर रहकर योग करने की अपील की है। योग दिवस के अवसर पर कला और क्विज का भी होगा आयोजन। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले योग के महत्व को समझाया। ऋषि मुनियों ने योग को जीवन का आधार बनाया, ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया। पीएम मोदी से के जो प्रयास थे, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। कोरोना की लड़ाई में योग के महत्व को आज पूरा विश्व मान रहा है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबह 6:30 बजे का कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पर। एसके वाजपेयी, बिल्कुल निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, क्योंकि ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। भारत सरकार के प्रयास से अब इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि दिल्ली से पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम के साथ ही योग के महत्व को बताया है कि किस तरीके से हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने हजारों वर्ष पहले योग के महत्व को समझा और इसको जीवन का आधार बनाया था। उसी दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित है कि इसके प्रयास से हमने कोरोना पर मात पाने में भी सफलता पाई है, जिसको आज विश्व भी इसके पूरे महत्व को समझ रहा है। इन संदेश के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग अपने घर पर रहकर योगा करें। सुबह 6:30 बजे ये कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगी और ये वर्चुअल कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आवास से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अपील सभी लोगों से की है कि जिस तरीके से कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी है, उस दौरान सभी लोग योग में जरूर सम्मिलित हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो इसमें कार्यक्रम हो वो वर्चुअल तौर पर हो, घर में रहकर इसको करें, जो गाइडलाइन है उसको पूरी तरीके से पालन करें। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश देने की कोशिश की है। साथ ही साथ जो आयुष ऐप है उस पर भी इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जानकारी दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इटावा से खबर आ रही है। मुलायम सिंह यादव ने के नातिन का विवाह संपन्न हुआ है और विवाहित कार्यक्रम में चुनिंदा लोग ही शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने की है शिरकत और रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वैवाहिक कार्यक्रम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे हैं और मीडिया प्रतिबंधित रही है। तो इटावा के सैफई गांव स्थित मुलायम सिंह यादव के आवास पर उनकी नातिन का शुभ विवाह संपन्न हुआ है और इस वैवाहिक कार्यक्रम में बहुत ही सीमित लोगों को बुलाया गया था और बिहार से एकमात्र लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव समेत परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इटावा की।
और चित्रकूट में न्यूज़ वन इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। सहायक आयुक्त और सहायक निबंधक सहकारिता ने लिया है संज्ञान। क्रय केंद्र प्रभारी धर्मेंद्र कुमार को निलंबित कर जांच रिपोर्ट मांगी है। न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। अधिकारियों की लापरवाही से किसानों के गेहूं हो रहे हैं बर्बाद। किसानों ने केंद्र प्रभारी पर ताश खेलने समय लगाए कई आरोप। तो किसानों ने केंद्र प्रभारी पर ताश खेलने समेत कई आरोप लगाए हैं। चित्रकूट से हम खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। सहायक आयुक्त और सहायक निबंधक सहकारिता ने संज्ञान लिया है। क्रय केंद्र प्रभारी धर्मेंद्र कुमार को निलंबित कर जांच रिपोर्ट मांगी है। न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी और अधिकारियों की लापरवाही से किसानों के गेहूं बर्बाद हो रहे हैं। किसानों ने केंद्र प्रभारी पर ताश खेलने समेत कई आरोप लगाए हैं। तो ये बड़ी खबर चित्रकूट से हम आपको लगातार बता रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया की खबर का दमदार असर होता दिखाई दे रहा है। सहायक आयुक्त और सहायक निबंधक सहकारिता ने संज्ञान लिया है। और उन्नाव के डीएम ने गंगा के तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। वहीं निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर लेखपाल और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। यहां पर आपको बता दें कि खबर सामने आई थी, गंगा के बढ़ते जल स्तर से कटान शुरू हो गई है। वहीं जिलाधिकारी के निर्देश के बाद भी जियो बैग की नहीं बदले गए हैं। तो उन्नाव के डीएम ने गंगा के तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान खामियों जो मिली हैं, जो खामियां मिली हैं, लेखपाल और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है। यहां पर आपको बता दें कि खबर सामने आई थी कि गंगा के बढ़ते जल स्तर से कटान शुरू हो गया है। लेकर आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है, किस तरह के आदेश दिए? आज शुक्लागंज स्थित संत रविदास नगर जो बस्ती है वहाँ का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था। मैंने लगभग 20 दिन पूर्व इस बस्ती का निरीक्षण किया था और सिंचाई विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सिंचाई विभाग के द्वारा अवगत कराया गया था कि जो कार्य होना है करा दिया गया, लेकिन मुझे फिर सूचना मिली कि ये गलत रिपोर्ट दी गई है और मेरे द्वारा पुनः निरीक्षण किया गया। तो इसमें जो संबंधित अभियंता हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि इसका अगले 1 सप्ताह में इसको सही कराएं। और झांसी से खबर आ रही है, शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई है पुलिस। युवक ने अपनी बंदूक से की कई राउंड फायरिंग। मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। चिरगांव थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो झांसी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए, शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। युवक ने अपनी बंदूक से कई राउंड फायरिंग की है। तो पुलिस की तरफ से कहा गया है कि मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा से खबर आ रही है, चौकी इंचार्ज का पैसे लेते वीडियो वायरल हुआ है। चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह की रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुई है और 2 व्यक्तियों को छोड़ने के एवज में ली है रिश्वत। धर्मेंद्र सिंह की थाना आदमपुर इलाके की ढवारसी चौकी में है तैनाती।
मांग के डोल लेंगे, पैसे नहीं है तुम्हारे पास, कर देंगे। दूसरा बैग और ले गई भाई, दूसरा बैग और ले दूसरा बैग और निकाल के ला इसके पास। पैसे मांग के डोल लेंगे, पैसे नहीं है तुम्हारे पास, कर देंगे। दूसरा बैग और ले गई भाई, दूसरा बैग और ले दूसरा बैग और निकाल के ला इसके पास। पैसे मांग के डोल लेंगे, पैसे नहीं है तुम्हारे पास, कर देंगे। दूसरा बैग और ले गई भाई, दूसरा बैग और ले दूसरा बैग और निकाल के ला इसके पास। पैसे नहीं है, दूसरा बैग और ले गई भाई। यूपी में तेज बारिश के चलते गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। कासगंज पे बारिश के चलते गंगा का स्तर बढ़ने से गंगा किनारे गांव को खतरा बढ़ सकता है। कासगंज में बाढ़ से निपटने के लिए पहले ही चौकियां बनाकर हालात से निपटने की तैयारी कर ली गई है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने कादरगंज गंगा घाट पर इसकी पड़ताल की है। देखिए तस्वीरें, देखिए कासगंज की। अभी देखो थोड़ा हल्का पानी बढ़ गया है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन प्रशासन आता जाता है, डीएम साहब भी आते हैं, आते जाते रहते हैं यहाँ, देखते हैं, और सब लोग आते हैं यहाँ। अच्छा। पूरा प्रशासन आता है यहाँ पे। पानी का जल स्तर ज़्यादा बढ़ जाता है तो फसलों को क्या क्या नुकसान होता है? फसलों में नुकसान होता है, देखो मक्का है, अभी इस टाइम तो मक्का है, घुइया है, बाजरा है, इन फसलों का नुकसान हो जाता है। और तो गया है थोड़ा बहुत, मतलब बाढ़ के कोई ऐसे संबंध नहीं है जो बाढ़ का संबंध हो। अच्छा, प्रशासन तैयारी कर रहा है? हाँ, प्रशासन तैयारी कर रहा है अपनी तरफ से, और बढ़िया तैयारी कर रहा है। जब ज़्यादा स्तर बढ़ता है तो किसान के लिए बहुत नुकसान होते हैं। बारिश लगातार तो हो रही है? हाँ, बारिश लगातार हो रही है। बाढ़ का पानी तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और बाढ़ के ऐसे कोई संबंध नहीं है, जैसे बाढ़ का समय हो वो नहीं है अभी। पिछले एक दिन से पहाड़ों में बारिश होने की वजह से और बांधों से तो पानी रिलीज़ किया गया, जिसकी वजह से जो है पानी का स्तर गंगा में धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसके लिए पूर्व से ही तैयारियां हो चुकी हैं। जिलाधिकारी महोदय भी 8-10 दिन पहले पूरी टीम जिला प्रशासन के साथ मिलकर पूरा दौरा किया है। प्रारंभिक जो तैयारियां थी उसकी तैयारियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। कासगंज के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह खुद गंगा किनारे आकर निरीक्षण कर रहे हैं। हम अपने साथी से गंगा की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। साथी हमारे साथी तस्वीर दिखाएं गंगा का। गंगा में पानी का जलस्तर बढ़ा है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा है कि बाढ़ जैसे हालत बन जाए। जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो यहाँ के लोगों का कहना है यदि भारी बारिश होती है तो गंगा का जलस्तर बढ़ जाएगा। जब गंगा का जलस्तर बढ़ जाएगा तो जो गंगा के किनारे गाँव हैं वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। प्रशासन ने तैयारी की है, यदि प्रशासन से बाई चांस कोई चूक होती है तो गांव में बाढ़ जैसे हालत बन सकते हैं। गौर तिवारी, न्यूज़ वन इंडिया का। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।